चेरिया बरियारपुर में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन। जन स्वराज नेता डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने उठाई क्षेत्रीय विकास की बात। बेगूसराय आजादी प्राप्ति के दशकों बाद भी हमारा राज्य बिहार अब भी पिछड़ा हुआ है। इसके सही मायने में विकास के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। ये बातें क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं जन स्वराज पार्टी के नेता डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने अपने चेरिया बरियारपुर गांव स्थित आवास पर रविवार को कही। वे वहां आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बचपन से ही अपने सामाजिक दायित्व का एहसास रहा है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से बहुत अछूता रहा है। जातिवादी राजनीति एवं अशिक्षा इसकी बड़ी वजह रही है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर के रूप में हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने न केवल हमारी समस्याओं को चिन्हित किया है, बल्कि उसके निदान का भी रास्ता सुझाया है। क्षेत्र के लोग आज स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों ही में ही क्षेत्र के लोग आज स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों में ही काफी पिछड़े हुए हैं। हमारे समाज का बड़ा युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा है। इसकी मूल 3 वजह सरकारी स्तर पर नशाबंदी का ठीक तरह से लागू नहीं होना, अशिक्षा का होना और रोजगार की कमी होना है। उन्होंने काबर की समस्या का अध्ययन कर उसका शीघ्र सर्वमान्य निदान की बात कही है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से उसकी समस्या को जानकर उसका निदान करवाने की बात कही। जन स्वराज नेता तथा विक्रमपुर पंचायत के मुखिया रमेश सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का स्वागत भाषण किया। कार्यक्रम में शामिल पत्रकारों को डायरी, कलम तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, पत्रकार एवं बड़ी संख्या में प्रबुद्ध ग्रामीण उपस्थित थे। चंद्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट। गठबंधन के बाद कितने कारगर साबित होंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, जो जन स्वराज चुनाव लड़ रही है वो ना तो हम लोग एनडीए और आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या है नहीं है, बल्कि हम लोगों का जो टारगेट है या हम लोगों का जो विश्वास है कि विकास होनी चाहिए। विकास जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो स्वास्थ्य है, ये सारी सुविधाएं जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप लोग जाके गांव के सुदूर क्षेत्र में देखेंगे तो ये सब चीज़ों की काफ़ी कमी है। तो मुद्दा हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ विकास और परिवर्तन है। मुद्दा ना एनडीए है ना महागठबंधन। सर, जन स्वराज में कई ऐसे लोग हैं चेरिया विधानसभा से जो अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं। क्या लगता है किनको टिकट इस बार कंफर्म होगा जन स्वराज? देखिए, मैंने ये नहीं कहा। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो परीक्षा में भी बहुत सारे परीक्षार्थी शामिल होते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों की ही मिलती है। तो ये भी उनका जो एक सिस्टम है वो एक परीक्षा का ही सिस्टम है। उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट को तैयार किया और वो अपनी पात्रता सिद्ध करें। तो उनके नज़र में जो लगेंगे कि अच्छे हैं या जो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो ये उनका चुनना काम रहेगा। लेकिन करना तो सबको मिल के चाहिए, चाहे जन स्वराज हो, चाहे समाज की सुधार हो। आप सब, हम लोग, सब लोग मिल के ही कर सकते हैं। आपका अंतिम संदेश क्या है इस क्षेत्र में? मेरा अंतिम संदेश है कि जिस तरह से चेरिया बरियारपुर विगत 20 साल 25 साल से कहीं उपेक्षित क्षेत्र रहा है, विकास के नाम पे शायद कुछ नहीं हुआ है, स्वास्थ्य को लेके भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुई है। मेरी अपनी एक राय है कि अगर मैं इस तरफ से आता हूँ, देखिए, मैं कोई मंजा हुआ राजनीतिक नहीं हूँ। मैं बस एक सुधार करने की कोशिश के लिए यहाँ आया हूँ और काश मैं कर पाऊँ और कुछ दे पाऊँ। मैं इसी मंशा से यहाँ आया हूँ और कर रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूर एक संदेश होगा कि अभी तक जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई में एक चीज़ ये है कि अगर आप 40 साल से ऊपर होते हो, सरकार में भी ऐसी सारी सुविधाएं हैं कि सारा एक रूटीन जांच कराया दिया जाए, ताकि जो जिनकी उम्र बढ़ रही है वो उम्र आने से पहले ही उनकी बीमारी को पकड़ा जाए। सफाई के लिए आप देखेंगे कि जल का एक बहुत बड़ा समस्या है और ये जल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और देखिएगा कि जब जो समाज अस्वस्थ रहेगा उस समाज का या उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है।